आज मैं आप लोगों को हड़प्पा चैप्टर के ही थर्ड पार्ट मैं अपनी तरफ से करवाने जा रहा हूँ। और आपको उसके पहले हड़प्पा फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने अपना डाला था, वो शायद आपने पढ़ा होगा। हड़प्पा सेकंड में मैंने एक लास्ट लाइन लिखा है, उस लास्ट लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा के लोगों को क्या क्या अज्ञात था। हड़प्पन्स वेयर अननोन विद, तो मैंने उसमें बताया है कि हड़प्पा के लोगों को 5 चीज़ों का अज्ञात थी, जिसमें एक फर्स्ट है घोड़ा यानी हॉर्स, सेकेंड है चावल यानी धान या पैडी या राइस लिखा हुआ आ सकता है। उसके बाद थर्ड है लोहा यानी आयरन, ये लिखा हुआ आ सकता है। फोर्थ है मंदिर यानी टेम्पल, और फिफ्थ है आपका सिंह यानी शेर यानी लायन। अब सवाल है कि अगर इस तरह से अगर प्रश्न आते हैं तो ये आखिर में इसकी शुरुआत, जैसे घोड़ा के लोगों को, हड़प्पा के लोगों को घोड़ा की जानकारी नहीं थी, तो आखिर में घोड़ा भारत में आया कब, किस कौन लाए थे सबसे पहले, तो ये इस बात का जवाब आपको यहीं पे जान लेना चाहिए। फर्स्ट यूज्ड बाय आर्यंस, मतलब घोड़े का सर्वप्रथम प्रयोग आर्यों ने किया था। इन इंडिया आर्यंस विजिटेड इन डिफरेंट स्मॉल ग्रुप, यहाँ पे मैं स्मॉल नहीं लिखा हूँ लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ कि भारत में आर्यों का आगमन छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप में हुआ था, अलग अलग समूह में हुआ था। मेनली दे बिलोंग्स टू सेंट्रल एशिया, मुख्यतः वे मध्य एशिया से आए थे। इन इंडिया, भारत में वैदिक कल्चर माने वैदिक सभ्यता, और दूसरा एंड लेटर वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक काल, ये बिलोंग्स टू आर्यन सिविलाइजेशन, ये दोनों ही आर्य सभ्यता को से संबंधित है। अब नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, द थ्योरी ऑफ बेसिक ओरिजिन ऑफ आर्यंस इज सेंट्रल एशिया, मतलब कि आर्यों के मूल निवास का सिद्धांत ये मध्य एशिया का है। ये थ्योरी, ये सिद्धांत दिया था गिवन बाय मैक्स मूलर, ये मैक्स मूलर नाम के विद्वान ने दिया था। ये जर्मन के विद्वान थे, ये ही वाज जर्मन स्कॉलर। ओके, सेकंड, अब हम लोग आते हैं चावल पे। तो चावल के धान या पैडी या राइस, इसके विषय में भी अननोन फॉर हड़प्पन, ये हड़प्पा के लोगों को इसकी भी जानकारी नहीं थी। हालांकि ये बट एविडेंस ऑफ राइस हस्क, लेकिन धान की भूसी यानी चावल की भूसी के संकेत फाउंड फ्रॉम रंगपुर, माने चावल की भूसी के भूसी रंगपुर गुजरात से मिला है। बट राइस ग्रोन इन 7000 BC, लेकिन भारत में अब सवाल होता है कि भारत में तब चावल के उत्पादन की शुरुआत कब से हुई, कब से चावल हमारे यहाँ उगाया जाने लगा, तो आप बोलेंगे 7000 BC में भारत में पहली बार चावल उगाया गया था, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में उगाया गया था। नेक्स्ट आप आइए लोहा, लोहा यानी आयरन। फर्स्ट एविडेंस ऑफ यूजिंग आयरन इज ऑफ 900 BC, माने पहला साक्ष्य जिसमें आयरन के प्रयोग का पहला, लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य 900 BC का है, यानी 900 ईस्वी पूर्व का है, विच इज पीरियड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, जो उत्तर वैदिक काल का समय है, विच इज पीरियड ऑफ लेटर वैदिक। ओके, नेक्स्ट आइए आप मंदिर। मंदिर भी अननोन फॉर हड़प्पन, हड़प्पा के लोगों को मंदिर की जानकारी नहीं थी। बट कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल स्टार्टेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, यानी मंदिर का निर्माण गुप्त काल में शुरू हुआ। ठीक है, आप पढ़ेंगे आगे चल करके गुप्त काल, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, ये सब पढ़ेंगे तब आपको जानकारी मिलेगी उनकी भी। लेकिन एक्चुअली इन एंशियंट इंडिया 3 मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल वाज फेमस। एक्चुअली वास्तव में प्राचीन भारत में 3 तरह के मंदिर का निर्माण 3 प्रकार से किया जाता था, और ये था 3 तरह था। एक नागर शैली, नागर NAGAR, फेमस इन नॉर्थ इंडिया,
उत्तर भारत में इसी शैली के मंदिर बनाए जाते थे। दूसरा बेसर शैली, ये नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर है, यानी मिश्रण है। तो बेसर शैली जो है मध्य भारत में, खासकर उड़ीसा में आप देखते हैं जगन्नाथ मंदिर है या कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये सब जो है बेसर शैली में है। और तीसरा है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, इसमें दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। ओके, अब पांचवा है जो कि किस चीज़ की जानकारी नहीं थी, सिंह या शेर या लायन, इसकी भी वाज ऑल्सो अननोन फॉर हड़प्पन, इसकी भी हड़प्पा के निवासियों को जानकारी नहीं थी। ओके, मैंने आपको सभी चीज़ की जानकारी कब शुरू हुई और कैसे हुई ये सब मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। नेक्स्ट मैं हड़प्पा के नेक्स्ट आपको, जैसे हड़प्पा जब फोर्थ में लोड करूँगा तो मैं हड़प्पा के बारे में और भी विस्तार से बताऊँगा।